जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एग्जाम का समय बहुत नज़दीक है और आप लोगों से आशा भी है कि आप लोग की तैयारी भी बहुत धमाकेदार चलती होगी। जैसा कि आप लोग जो देख रहे हैं कि ठंड का मौसम बढ़ता जा रहा है, तो आप लोग क्या कीजिए, कमरे में बैठ करके सारे ऑब्जेक्टिव को बारीकी बारीकी से सुनते रहिए, साथ ही साथ पढ़ते भी रहिए। कान में हेडफोन लगा के आराम से सुनिए और आपको पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम आपको VVI ऑब्जेक्टिव इसी चैनल पर प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए से नए ऑब्जेक्टिव मिलते रहे और बहुत से बहुत ऑब्जेक्टिव मिलता रहे, ताकि आप उस ऑब्जेक्टिव को पढ़ के अच्छा से अच्छा रैंक को प्राप्त करते हैं। चलिए, ज़्यादा समय को बर्बाद नहीं करते हुए अपने प्रश्नों पर चलते हैं। जैसा कि आप पहला प्रश्न देख रहे हैं, अभी हम साइंस का है ना VVI ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा कहता है किस किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। चलिए कमेंट करिए। इसका पहला का आंसर पहला में दिया है समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, पहला का आंसर कमेंट कीजिए। वेरी गुड, क्या हो जाएगा, है ना ऋणात्मक, तो अवतल का किसका होगा सर, अवतल का, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तीर मार देते हैं, ऑप्शन नंबर बी लिख भी देते हैं ताकि आप लोग को समझ में अच्छे से आए। अवतल दर्पण का हमेशा है ना ऋणात्मक होता है। चलिए इसी में एक और बताइए कि ऋणात्मक, चलो अब धनात्मक बताइए किसका होगा, धनात्मक। जी हाँ दोस्तों, तो उसका धनात्मक हमेशा उत्तल का होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर 2 कि लेंस की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। बताइए, f बराबर r होगा या f बराबर r/2 होगा या f बराबर r/3 होगा या f बराबर r/4 होगा। कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। दूसरा का आंसर कमेंट कीजिएगा। बहुत अच्छे, क्या बात है। दूसरा का आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, f बराबर r/2, f बराबर r/2 यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्नों पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है तीसरा नंबर में कि निम्न में है किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, हवा का, जल का, शीशा का और हीरा का। कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। जी हाँ दोस्तों, अधिक होता है, जल का होता है, हवा का होता है, शीशा का होता है, हीरा का होता है। कमेंट कीजिए, तीसरा का आंसर कमेंट कीजिएगा। वेरी गुड सर, हीरा का होता है। हीरा का अपवर्तनांक है 2.42। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है हीरा का अपवर्तनांक। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है चौथा नंबर, सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है। जी हाँ दोस्तों, 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। कमेंट कीजिए चौथा का आंसर, चौथा का आंसर कमेंट कीजिएगा। वेरी गुड, 25 सेंटीमीटर सर, कितना होगा, 25 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है 5 नंबर कि श्वेत प्रकाश का कौन सा संग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे कम झुकता है, बैगनी का, नीला का, लाल का और पीला का। कमेंट कीजिएगा आंसर पांचवा का, पांचवा का आंसर कमेंट कीजिए। वेरी गुड, बैगनी का, क्या हो जाएगा, बैगनी का, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 6। छठा नंबर हमारा क्या कहता है, निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, संशोधित किया जा सकता है तो किसको, ऑप्शन ए में दिया है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोक्सी लेंस और इनमें से सभी। कमेंट कीजिएगा आंसर, छठा नंबर का आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छे, क्या है, अवतल लेंस, क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। छठा का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। छठा का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 7वां नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, सी में दिया चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, इनमें से सभी, इनमें से सभी पर। चलिए कमेंट कीजिए, 7वां का आंसर कमेंट कीजिएगा। वेरी गुड, इनमें से सभी सर, इनमें से सभी, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से
किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? ऑप्शन उत्तल लेंस, उत्तल एवं अवतल दोनों, और बाइफोकल। कमेंट कीजिएगा अभिसारी। चलिए, कहना है कि दोस्तों मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते। जी हाँ दोस्तों, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते। गुमराह तो वो होते हैं जो घर से निकलते ही नहीं। कमेंट कीजिए इसका आंसर। देखिए, हम आप लोग को बीच बीच में मोटिवेट भी करते रहेंगे ताकि मजा आए पढ़ने में। चलिए दोस्तों, हाँ बहुत अच्छे, क्या हमारे हैं अभिसारी, हाँ उत्तल लेंस किसको कहते हैं? उत्तल लेंस। कौन में? ऑप्शन नंबर ए। 8वां का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 8वां का ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहता है, अगला 9वां नंबर प्रश्न कहता है प्रतिरोध का सूत्र होता है। जी हाँ दोस्तों, प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? R बराबर 1/V, या R बराबर V गुने I, या ऑप्शन सी में दिया है R बराबर V/I, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट कीजिए 9 नंबर का आंसर। जी हाँ, 9 नंबर का क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई इसका आंसर नहीं है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए टिक मार देते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहता है, 10 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर कार्य करता है। ऑप्शन बी में दिया है विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को में बदलता है। ऑप्शन सी में दिया चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती है। हरे विद्युत रोधक वाला, है ना, तार पर आया विद्युत में। चलिए जी हाँ दोस्तों, 10वां का आंसर कमेंट कीजिएगा। क्या है 10वां का? जी हाँ दोस्तों, 10वां का आंसर कमेंट की। वेरी गुड, क्या हो जाएगा? हरे, है ना, हरे विद्युत रोधक वाला पराया, है ना, विद्युत में तार होता है। चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न हमारा कहता है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का माध्यम संकेत करता है। किसको संकेत करता है? चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा को, या विद्युत चुंबकीय, है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, या चालक के प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को, या इनमें से कोई नहीं। 11 नंबर का आंसर कमेंट कीजिएगा। 11 नंबर का, वेरी गुड, क्या हो जाएगा? चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न हमारा देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है 12 नंबर प्रश्न कहता है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? जी हाँ दोस्तों, क्या होती है? ऑप्शन ए में दिया है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, बी में दिया है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, सी में दिया है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा निश्चित नहीं है, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, 12 का आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए 12 नंबर का आंसर कमेंट कीजिए। वेरी गुड, क्या हमारे हैं? बी सर, वेरी गुड, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बहुत अच्छे। चलिए अगला प्रश्न हम अपना देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है? जी हाँ, यूरेनियम है, सोडियम है, कार्बन है, इनमें से सभी। 13 का आंसर कमेंट कीजिएगा। क्या हो जाएगा? यूरेनियम होगा सर, यूरेनियम, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम, बहुत अच्छे। चलिए अगला प्रश्न हम अपना देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? जी हाँ दोस्तों, धनात्मक होती है। कमेंट कीजिए इसका आंसर। ए में दिया है अवतल लेंस, बी में दिया है उत्तल लेंस, सी में दिया है समतल अवतल लेंस, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। सबको पता है। अब ये ऊपर भी हम लोग देखे थे कि निम्न में से धनात्मक दूरी होती है तो उत्तल लेंस की, किसकी होती है? उत्तल लेंस की। तो 14 का क्या हो जाएगा इसका आंसर? हाँ वेरी गुड, बी नंबर सर, बी नंबर, उत्तल लेंस। और अवतल का क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। चलिए 15 नंबर प्रश्न हमारा कहता है, 15 नंबर क्या कहता है देख लीजिए। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? अवतल लेंस को, उत्तल लेंस को, कभी उत्तल कभी अवतल, यानी कभी अवतल लेंस और कभी उत्तल लेंस, और डी में दिया है बेलनाकार लेंस। कमेंट कीजिए 15 नंबर का आंसर। 15 नंबर का आंसर कमेंट कीजिएगा। बहुत अच्छे, 15 का क्या मारे आप लोग? बहुत अच्छे, उत्तल लेंस सर, उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और अवतल क्या करेगा? निकट को ठीक करता है। किसको ठीक करेगा? निकट को। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं 16 नंबर। दादी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त करते हैं? कौन सा दर्पण प्रयुक्त करते हैं? चलिए उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, और इनमें से कोई नहीं। कमेंट कीजिएगा इसका आंसर 16 का। वेरी गुड सर, अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी।
16 का आंसर ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण। चलिए 17वां प्रश्न हमारा कहता है कि श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है, लाल का, हरा का, पीला का और बैगनी का। 17 नंबर का आंसर कमेंट कीजिए। वेरी गुड, बैगनी सर, बैगनी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न हमारा 18 नंबर प्रश्न कहता है 18 नंबर समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, शून्य, 100 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। क्या कमेंट कीजिए इसका आंसर 18 का आंसर। वेरी गुड, क्या हमारे यहाँ 18 का आंसर कमेंट कीजिएगा। ए सर, अनंत होती है सर, अनंत, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आप आराम से ठंडा आराम से बैठ के कमर में आराम से पढ़ते रहे सारे ऑब्जेक्टिव को, एकदम खाली सुनते रहे, कान में हेडफोन लगाइए, मस्त होकर सुनिए और आपको याद हो ही जाएगा। बस केवल सुनते रहना है, देखते रहना है। चलिए 19 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। ध्रुव पर, अनंत पर, वक्रता केंद्र पर और फोकस पर। कमेंट कीजिएगा 19 नंबर का आंसर। 19 का आंसर कमेंट कीजिएगा। 19 का, जी हाँ दोस्तों 19। चलिए क्या हमारे वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, बहुत अच्छे। चलिए 20वां प्रश्न हमारा कहता है 20 नंबर प्रश्न, तारे के टिमटिमाने का कारण है, क्या कारण है। वायुमंडलीय परावर्तन, कुल परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन और कुल अपवर्तन। चलिए कमेंट कीजिए, 20 का आंसर कमेंट कीजिएगा, 20 नंबर का। वेरी गुड, वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर क्या कहता है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। जी हाँ, अस्थायित्व होता है। क्या होता है, क्या होता है। 1/10 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, 1/6 सेकेंड और 1/18 सेकेंड। चलिए कमेंट कीजिए 21 का आंसर। 21 नंबर का आंसर कमेंट कीजिएगा। वेरी गुड, 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए सर, ऑप्शन नंबर ए सर, वेरी गुड। चलिए 22वां प्रश्न हमारा कहता है उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा एवं आवर्धित होता है, उल्टा एवं आवर्धित समान होता है, सीधा एवं हरासित होता है, इनमें से कोई नहीं। कमेंट कीजिएगा 22 नंबर का आंसर। 22 का आंसर कमेंट कीजिए। वेरी गुड, सीधा एवं हरासित होता है, ऑप्शन नंबर सी सर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहता है 23 नंबर, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है, v/u होता है, u भी होता है, u/v होता है या u प्लस v होता है। चलिए हाँ, u प्लस v होता है। 23 का आंसर कमेंट कीजिएगा। 23 का, जी हाँ दोस्तों 23 का आंसर कमेंट कीजिए। क्या हमारे 23 का। वेरी गुड सर, v/u होता है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, v/u होता है। चलिए 24 नंबर प्रश्न हमारा कहता है, 24 नंबर प्रश्न हमारा कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। जी हाँ प्यारे साथियों, क्या बोले, फिर सुनिए। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, जल, कांच, पीतल, इनमें से कोई नहीं। 24 नंबर का आंसर कमेंट कीजिएगा। 24 नंबर का, वेरी गुड, क्या मारे हैं सर, पीतल। क्या हो जाएगा, पीतल, पीतल। अगर अब इसमें ऑप्शन रहता मिट्टी तो आप मिट्टी बनाते सर। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहता है 25 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित में, जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है, कौन सी संख्या सही है। 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4। कमेंट कीजिए 25 का आंसर। 25 का, वेरी गुड सर, 2 होगा, 2 होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप लोग, ऐसे ही देते रहिए और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाते रहिए। पर 2025 के एग्जाम में एकदम गर्दा उड़ा देना, सारे ऑब्जेक्टिव को फोड़ देना सीधा। चलिए देखिए दोस्तों, इस ऑब्जेक्टिव को बनाने में हमको बहुत मेहनत लगा है, बस आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। चलिए 26 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के निज भाग पर बनता है, वह है कॉर्निया, रेटिना, पुतली और आइरिस। चलिए कमेंट कीजिए 26 का आंसर कमेंट कीजिए। 26 का, वेरी गुड, रेटिना सर, रेटिना, रेटिना, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर प्रश्न देखिए। 27 नंबर प्रश्न हमारा कहता है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितना, 220 वोल्ट पर, है ना, 12 वोल्ट पर, 220 वोल्ट पर या 12 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा। चलिए कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिएगा इसका आंसर।
कमेंट कीजिए 27 का आंसर कमेंट कीजिए 27 नंबर का। वेरी गुड। क्या हमारे 220 वोल्ट पर प्रत्यवर्ती धारा। जी हाँ दोस्तों, प्रत्यवर्ती धारा होगा, है ना, प्रत्यवर्ती धारा 220 वोल्ट पर, यानी ऑप्शन नंबर सी। प्रत्यवर्ती धारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसी। क्या बोलते हैं सर? एसी, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। चलिए 28 नंबर प्रश्न हमारा कहता है, क्या कहता है सर? कली कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या होगा? CaOH2 या CaO या CaCO3 या CaHCO3/2। चलिए बताइए क्या हो जाएगा? वेरी गुड सर, CaO, 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 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला हमारा प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न क्या कहता है सर? कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? कौन सा गैस मुक्त होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों, ओजोन। चलिए कमेंट कीजिए 29 नंबर का। जी हाँ 29 नंबर का, 29 नंबर का आंसर वेरी गुड, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए। ओ से क्या होता है? ऑक्सीजन। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहलाता है? 30 नंबर देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ दिया। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र सबको पता होगा, कमेंट कीजिए ABCD। चलिए पढ़ के सुना देते हैं। NaHCO3, Na2CO3H2O, CaOH2O। चलिए और डी में दिया है CaCO3। आंसर कमेंट कीजिए। वेरी गुड, NaHCO3, NaHCO3, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, NaHCO3। चलिए 31 नंबर प्रश्न क्या कहता है? आज देखिए थकना नहीं है, एकदम पूरा जोश में रहना, एकदम थकना नहीं है। 31 नंबर प्रश्न, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा? अम्ल, क्षार, लवण और इनमें से सभी। कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। वेरी गुड। थकना नहीं है, थक गए क्या? थकना नहीं है, देखते रहिए, एकदम मस्त होकर सुनते रहिए, बस हम आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। 31 नंबर प्रश्न क्या कहलाता है हमारा? चलिए 31 नंबर का आंसर देखिए, 31 का आंसर बताइए, बताइए जल्दी जल्दी जल्दी। 31 का, वेरी गुड, अम्ल। अम्ल क्या होता है? जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल। और जो नीला को लाल करेगा क्या कहलाएगा? जो नीला को लाल कहलाएगा, क्या कहलाएगा? वेरी गुड, क्या बोले? अम्ल। लाल को नीला करेगा तो क्षार। चलिए अगला नंबर 32 नंबर, 32 नंबर क्या कहता है सर? कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम पीएच मान होगा, बताइए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 7, 8, 9 और 10.5। चलिए कमेंट कीजिए 32 का आंसर कमेंट कीजिए। 32 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सर, 10.5, 10.5 यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 33वां नंबर। 33वां नंबर क्या कहलाएगा सर? निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला है? हाँ जी दोस्तों, निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला है? आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन और सेलेनियम। चलिए कमेंट कीजिए 33 का आंसर। 33 का आंसर क्या हमारे हैं सर? आयोडीन। वेरी गुड। क्या हमारे हैं? आयोडीन। वेरी गुड, ऐसे ही हमारी। चलिए 34 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? वेरी गुड, एल्युमिनियम। Na से सोडियम, सी है मैग्नीशियम। चलिए कमेंट कीजिए 34 नंबर का आंसर। 34 का आंसर कमेंट कीजिएगा। 34 नंबर का क्या हमारे हैं? 34 का, वेरी गुड, 34 का सर, वेरी गुड। क्या हमारे आप लोग? बी, Na सोडियम, Na सोडियम, Na सोडियम, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। चलिए अगला नंबर 35 नंबर कहता है, ऑक्सीजन परमाणु के ब्रह्मतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2, 6, 3, 4। 2, 6, 3, 4। कमेंट कीजिए 35 का। 35 का आंसर जल्दी जल्दी जल्दी। 35 का आंसर बी सर, वेरी गुड, वेरी गुड। 6 क्या हो जाएगा? 35 का आंसर, 35 का आंसर 6 यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 36वां प्रश्न कहता है, 36 का आंसर बोलिएगा। 36 का क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका कार्यात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल या एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल। कमेंट कीजिए 36 नंबर का, 36 का आंसर। वेरी गुड। क्या हमारे हैं 36 का?
36 का सी सर, क्या हो जाएगा? कीटोन। 36 का सी, कीटोन। 36 का क्या हो जाएगा? कीटोन, सी। चलिए अगला प्रश्न, अगला 37वां प्रश्न हमारा क्या कहलाएगा? संचार, है ना, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तांबा का, लोहा का, एल्युमिनियम का या मैग्नीशियम का? चलिए 37 का आंसर, 37 का आंसर कमेंट कीजिए। वेरी गुड। क्या मारे सर? एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड। चलिए 38वां प्रश्न हमारा कहता है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2 या CnH2n-1? चलिए कमेंट कीजिए, क्या हमारे हैं, कमेंट कीजिए। 38 का, 38 का। वेरी गुड। क्या है? CnH2n। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर प्रश्न हमारा देखिए क्या 39 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में आवों की संख्या। थकना नहीं है, एकदम जोश में पढ़ते रहिए, क्योंकि देखिए 2025 का एग्जाम का ज्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। अगर ऐसे ही अब ये थक जाएगा तो कैसे होगा? थकना नहीं है। चलिए बताइए, जवाब दीजिए। 39 नंबर का आंसर दीजिए। क्या आधुनिक आवर्त सारणी में आवों की संख्या है? 7, 8, 9, 18? चलिए 39 का आंसर कमेंट किए। 39, 39 नंबर का ए सर, वेरी गुड, 7। क्या हो जाएगा? 7, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 40वां प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न हमारा कहता है, क्या कहता है? समूह के ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? परमाणु साइज बढ़ जाता है, परमाणु साइज घट जाता है, परमाणु साइज अपरिवर्तित हो रहता है, या इनमें से कोई नहीं? कमेंट कीजिए। 41 नंबर, 41 का सी, परमाणु साइज परिवर्तित रहता है। क्या होता है? परमाणु साइज अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 41 नंबर, 41 नंबर बताइए। 41, टोटल 45 ऑब्जेक्टिव बनाएंगे और अगले वीडियो में देखिए। चलिए 45 क्वेश्चन हमको इस वीडियो में सॉल्व करना है। अगला 41 नंबर बताइए, सल्फर परमाणु की ब्रह्मतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 4, 5, 6, 7। 4, 5, 6, 7। 41 का आंसर कमेंट कीजिएगा। वेरी गुड, 6। क्या हो जाएगा? 6, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी।